ये लास्ट क्लास में हमने मैनोमीटर पढ़ा था ना, उसके प्रॉब्लम किए थे। कौन सा यूट्यूब वाले प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। आज नया टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो प्रेशर वाला पार्ट है उसका ही एक्सटेंशन है, ठीक है। एनसीईआरटी में कम दिया है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर, ठीक है। और स्कूल पे भी ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिस्कस करते हैं, टॉपिक लिख दो। क्या कहते हैं, बॉयंसी। बॉयंसी पढ़ते हैं। ओके, बॉयंसी क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज एक मेटल है तुम्हारे पास, ठीक है। मान लो ये जैसे एक पेन है, ठीक है। इस पेन को मैं जैसे हवा में गिरा हूँ, गिर रही है, कुछ स्पीड है उसकी, ठीक है ना, गिरने की स्पीड है। अब यही पेन को तो उसमें पानी में ऐसे छोड़ो, इतनी स्पीड से गिरेगी, कम स्पीड से जाएगी, ज्यादा स्पीड से जाएगी, क्या कम स्पीड से रुकती है ना, स्पीड से कम स्पीड से रुकती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हैवी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालने की ट्राई करो तो कम स्पीड से गिरता है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल दूसरा, उस प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, और छोड़ रहा हूँ, वो कैसे गिरेगा? क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक का जो बॉल है वो क्या है, ऊपर आ जाता है, ओके। ऐसा क्यों होता है? ये जो एग्जाम्पल दिया, ऐसा क्यों होता है? ये रीजन है। क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। एकदम लॉजिकल है। एक ही चीज बस मैं चाहता हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या है, हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, लिक्विड के अंदर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। प्रेशर का फॉर्मूला याद है? T इक्वल टू क्या था? रो जी एच, ठीक है। T इक्वल टू क्या था? रो जी एच। एच क्या था? डेप्थ। मतलब जितना नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा, ठीक है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने जैसे लिक्विड में डाला हुआ, सबमर्ज किया हुआ, ठीक है। अब इसका है ना एफबीडी बना है, इस पे कौन से फोर्स लगे। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी अगर बना तो नीचे क्या आएगा? एमजी, ठीक है, नीचे एमजी आएगा। और लिक्विड जो है, आसपास हर जगह लिक्विड है, लिक्विड हर जगह क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ऊपर वाला पार्ट कैसे फोर्स, और याद रखना लिक्विड कैसे फोर्स लगाता है? कंप्रेसिव। हर जगह से लिक्विड क्या है? दबाने की ट्राई करता है, ठीक है। हाँ, इसमें मेन क्या तरीका है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बीच में से एक लाइन बन रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट बता सकते हो? जैसे अपर हाफ पे जो लग रहे हैं वो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, तो ओवरऑल इनका इफेक्ट कहाँ पे होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, लेफ्ट राइट, कहाँ पे होगा? क्या क्यों नीचे होगा? ये फोर्स लग रहे हैं, ओवरऑल के एरोज क्या है? नीचे की तरफ है, तो इनका असर ओवरऑल कहाँ पे? नीचे होगा। वो कुछ F1 ले लेते, ये लोअर हाफ पे जो फोर्स लग रहे हो उनका असर कहाँ पे होगा? ऊपर। वो क्या ले लेते हैं? कुछ F2 ले लेते हैं। तो हमारा क्या बोल रहा हूँ, ये F1 किसकी वजह से? अपर हाफ की वजह से। और F2 किसकी वजह से? लोअर हाफ की वजह से। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर या नीचे? नीचे ज्यादा होता है, जितना नीचे जहाँ प्रेशर बढ़ता है। तो मतलब नीचे अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या बोल सकते हैं? नीचे फोर्स भी ज्यादा है। तो ओवरऑल इन दोनों का असर कहाँ पे होगा? ये पार्ट नीचे लगा रहा है फोर्स, ये पार्ट ऊपर लगा रहा है, असर किसका? इसका असर ज्यादा है। तो ओवरऑल कहाँ पे फोर्स आएगा? ऊपर की तरफ है। तो ये जो ओवरऑल जो ऊपर फोर्स लगता है ना, उसका एक नाम होता है, क्या कहते हैं उसे? बॉयड फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयड फोर्स। हमेशा कहाँ पे लगता है? ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगता है? ऊपर लगता है। इसलिए प्लास्टिक का बॉल
अब मुझे इतना पढ़ा है ना, उस हिसाब से मुझे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर देने की ट्राई करो। प्लास्टिक का बॉल मैं अगर पानी में रखूं वो क्यों ऊपर जाता है, मुझे इधर से समझो। उस पर बहुत फोर्स लग रहा है। अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और कौन सा लग रहा है ये, अब से हर बार ये ड्रॉ नहीं करना है पूरा, हमने इतना डिस्कस कर लिया। ये सबका ओवरऑल असर कहाँ पे हो रहा है, ऊपर। तो एक नीचे mg लग रहा है, ऊपर कौन सा है, ये वाला फोर्स लग रहा है। प्लास्टिक बॉल के केस में mg ज्यादा है या fb ज्यादा है, fb। तब प्लास्टिक बॉल क्या होगा, ऊपर। ठीक है, सपोज स्टोन हो, कोई हैवी स्टोन हो, उसको मैं पानी में रखूं और छोड़ू, वो स्टोन नीचे जाएगा, वो क्यों नीचे जाएगा, वो क्या mg ज्यादा, fb लग रहा है कि नहीं लग रहा है, fb लगता है। तो इधर mg क्या है, fb लग रहा है, इसलिए वो क्या है, पत्थर थोड़ा स्लोली गिरता है। किसकी वजह से, fb की वजह से। तो आज हमें ये स्टडी करना है। इसका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तो स्टडी। ठीक है, ये वाला ये स्टडी करना है। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा गया, 9th में आता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर वो यहाँ से ही आता है, बॉयंसी से रिलेशन है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ये डायग्राम वो सब ड्रॉ करना। पहले स्टेटमेंट लिखो। When an object is submerged in a liquid, when an object is submerged in a liquid, it experiences force from all the sides. It experiences force from all the sides due to pressure of the liquid. Due to pressure of the liquid. Due to pressure of the liquid. ये इतना ड्रॉ करो, ये पूरा। कर लिया ड्रॉ। स्टेटमेंट लिखो आगे, जो डिस्कस किया वो लिखवा रहा हूँ। लिखो, प्रेशर एट द बॉटम हाफ, प्रेशर एट द बॉटम हाफ is greater, pressure at the bottom half is greater than the pressure at the upper half. Pressure at the bottom half is greater than the pressure at the upper half.
क्योंकि नीचे क्या प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उससे से क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जो लिक्विड का फोर्स ओवरऑल कहाँ पे ऊपर लग रहा है ना, ठीक। कंडीशन में लिखो, सो अ नेट अपवर्ड फोर्स, so a net upward force acts on the object, so a net upward force acts on the object due to the liquid, acts on the object due to the liquid. This force is called buoyant force. This force is called buoyant force. ठीक है, उसे buoyant force कहते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो Fb इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 लिख सकते हैं। ये जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, मेरा buoyant force होगा। इसका ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता देता हूँ, डिराइवेशन है इसका, तो डिराइवेशन है काम का नहीं, बोर्ड में पूछेंगे नहीं, हमें लाइक क्या यूज करना है इसका। अभी डिराइवेशन इसका बहुत इजी है। एफ बी इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, रो एल वी जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बर्न को पहले लिख लो, मैं मीनिंग बता रहा हूँ। देखिए रो एल, रो का मतलब हमें पता है, रो का मतलब क्या, डेंसिटी। रो एल लिखा, किसकी डेंसिटी, लिक्विड, ध्यान रखना, ठीक है। सॉलिड की नहीं, उस ऑब्जेक्ट की नहीं, किसकी डेंसिटी लिखी होती है, लिक्विड, क्योंकि वो लगा रहा है ना फोर्स। तो रो एल लिख लेना, क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रो एल जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। V लिखो, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, ये V होता है, ओके। जितना पार्ट लिक्विड के अंदर हो उतना वॉल्यूम तुम्हें लेना है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, एफ बी, बुॉयंट फोर्स मिलेगा, ठीक है। इसके बेस पे प्रॉब्लम्स कर लेने, ठीक है। एक दो पॉइंट और बता रहा हूँ, ध्यान रखना है बुॉयंट फोर्स। अगर सपोज भारी ऑब्जेक्ट है जैसे स्टोन, वो पानी में रखो तो नीचे जाएगा, प्लास्टिक का बॉल है तो ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे जाए या ऊपर जाए, बुॉयंट फोर्स हमेशा कहाँ पे लगता है, ऊपर, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो एक लिख लो, एफ बी ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, एफ बी ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, एफ बी ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, ठीक है, तो ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है ना, एक और पार्ट भी पूछ सकते हैं। सपोज ये नोट किया हो तो पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो पानी के अंदर, और उसको सपोज मान लो डंबल जो आता है, ठीक है, वेट लिफ्ट करते हैं, मान लो 2 किलो का डंबल रखा है। अगर उसको पानी में रखो और तुम उठाने की ट्राई करो तो वो हैवी फील होता है, लाइट फील होता है, या सेम होता है, कोई फर्क नहीं, क्या होता है, लाइट फील होता है, लाइट हो जाता है, ठीक है। 2 kg का तुम डंबल जो हवा में उठाते हो और उसको पानी के अंदर रखो और उठाने की ट्राई करो, डंबल लाइट होता है, तुम इजीली उसको उठा सकते हो। क्यों ऐसा होता है वो समझा सकते हो, बुॉयंट फोर्स भी अलग है। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो हल्का फील होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि उसका वेट कम हो गया, उसको क्या कहते हैं, एपेरेंट वेट, कि हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं एपेरेंट, ठीक है ना। तो एपेरेंट वेट पूछ सकते हैं, वो लिख लो, एपेरेंट वेट, apparent
वेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है एपेरेंट वेट का? WAP लिख रहे हैं, ठीक है ना। एपेरेंट वेट क्या होता है? mg माइनस fb, ये एपेरेंट वेट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? mg माइनस fb। समझो ये फॉर्मूला क्यों ये mg क्या है? एक्चुअल वेट, उससे क्या हटाना है मुझे, कौन पता है कि वो क्या कर सकते हैं। mg माइनस क्या होता है? ओके, इसके बेस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन, a 3 kg block, a 3 kg block of density, a 3 kg block of density 3000 kg per meter cube, a 3 kg block of density 3000 kg per meter cube is submerged in water, is submerged in water, is submerged in water. Okay. Find its acceleration, is submerged in water, ठीक है ना। चलिए, find its acceleration and apparent weight, find its acceleration and apparent weight when it is released, when it is released, when it is released, ठीक है। और वो g की वैल्यू लिख लो, 10 लेनी है, ठीक है। g को क्या है? 10 मीटर्स पर सेकंड, ये ठीक है। अब देखो पहला प्रॉब्लम है, साथ में आराम से डिस्कस करके लिखते हैं, ठीक है। क्या है? ये सबमर्ज्ड इन वाटर लिखवाया था ना, ठीक है। ओके, तो ये लिक्विड है, वाटर है अपना, इसमें ये ब्लॉक को ऐसे सबमर्ज किया हुआ है, ठीक है, पकड़ के रखा है। तो क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे। पहले तो मुझे ये बताओ, उधर ही रहेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फ्लोट करने की ट्राई करेगा, ऊपर जाएगा या सिंक करेगा? क्या क्यों सिंक करेगा? क्या रीजन है? रीजन क्या ज्यादा है? डेंसिटी कि ये 3 kg का इसलिए भारी होगा, ऐसा दो रीजन हो सकते हैं। आंसर हो सकता है कि सिंक करेगा, पर रीजन हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसा सोच लो कि 3 kg का है मतलब भारी होगा, तो नहीं, वो रीजन नहीं। रीजन क्या है? डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है? 3000। वाटर की कितनी होती है? 1000। वाटर कितनी होती है? 1000। तो ओवरऑल उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है? वो सिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन वो सब पूछा है, क्या करेंगे? इसका एफबीडी बना, बोलो इसका एफबीडी नीचे mg और क्या कभी भी देखो, अब से ध्यान रखना है, प्रॉब्लम से बहुत काम आने वाला है। इसलिए सपोज मैं तुम्हें एफबीडी बनाना कहूँ, mg तो सभी बना सकते हैं। सपोज स्ट्रिंग लगाई हो, स्ट्रिंग तो कौन सा फोर्स है? टेंशन। तो मैं तुम्हें कहूँ सरफेस रफ है, कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो वैसे ही कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर हो ना, एक और फोर्स हमेशा ऐड करना, कौन सा है? बॉयंट। बॉयंट फोर्स जो हमने अभी स्टडी किया, जैसे हर जगह से एरो बनाने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए बॉयंट फोर्स क्या करें? ऊपर, बस एक एरो बनाया ऊपर की तरफ, क्या लिखोगे? एफसी। और साइड पे कहाँ पे? नीचे बनाए, एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब इसमें एक काम करो, ड्रॉ कर लो एक्सेलरेशन करो। ओके, इसमें एफबी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैं तो फॉर्मूला लिख लो, एफबी इक्वल टू क्या होगा? रो एल वीजी। एफबी के अपना रो एल वीजी। रो एल कितना डालोगे? रो एल क्या लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो रो एल कितना डालोगे? 1000, ठीक है। वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकाल?
डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इधर डेंसिटी में किसकी डालूं, ऑब्जेक्ट की डालूं या लिक्विड की? ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड की डालते हैं। ठीक, ये साइड पे इसको कर लो, कैलकुलेट वॉल्यूम निकालो। तो कितना है 3 into 10⁻³ 3000 है। मास कितना 3 के। वॉल्यूम निकालना है तो भी कितना आ रहा है इधर से 10⁻³ मीटर क्यूब है ना, जैसा वॉल्यूम आ गया डाल दो उसमें एफबी में, और जी को तो 10 ही डालना है। क्या होगा एफ इक्वल टू रो एल वी जी, कितना है 1000, वी कितना है 10⁻³ है, जी कितना है 10, तो कितना आएगा एफ 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये अपना एफ बी आ गया। इधर से हमें निकालना क्या है वो बोलो, एक्सेलरेशन। इधर से बताओ कैसे निकालना, इक्वेशन लिखे, बोलो इक्वेशन बोलो। अगर एफ बी पहले लिख रहे हो, एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए होगा, माइनस एम ए, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, क्या होगा माइनस एम। कर लो कैलकुलेट कर लो, ये निकालना है 20/3 यूनिट लिखना है, यूनिट लिखो। एपरेंट वेट भी निकाल दो, वो भी पूछा है ना, एपरेंट वेट भी निकाल ही देना। ये एफ बी अपना 10 आया, एम जी कितना होगा 30 माइनस तो इक्वल टू -3 into 8, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। और ये एपरेंट वेट के लिए इधर 30 - 10 कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है, ये क्या आ गया एपरेंट वेट। ठीक है, अब इससे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव पार्ट में ना ये सब सीखने मिलता है। ये 20 न्यूटन आया था, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। हवा में तो उसको पकड़ो ऑब्जेक्ट को, वो 3 kg का है, वो 3 kg का ही फील होगा, उसको ये लिक्विड में पानी में डाला है, कितने का फील होगा 20 न्यूटन निकाला है, तो जी से डिवाइड करो क्या 2 kg, वो 3 kg का ब्लॉक है 2 kg का फील, हल्का फील, इसके वजह से ठीक है। ऐसे ही इसके बेस पे और कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं, ठीक है ना, बस ये वाला ही पार्ट है, ये स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube of side 10 centimeters, a cube of side 10 centimeters, a cube of side 10 centimeters and density
and density 1000 kg per meter cube, and density 1000 kg per meter cube is tied to a string in a vessel containing liquid of density 3000 kg per meter cube, containing liquid of density 3000 kg per meter cube. ठीक है. Find tension in the string. Find tension in the string. ठीक है. ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है. हाँ जी लेके हाँ जी को 10 ही रखना है. ठीक है. जी को 10 ड्रॉ किया क्या डायग्राम. इधर देखो ये ट्राई खुद करो एक बार. बस मुझे इतना बताओ इधर मुझे स्ट्रिंग लगाने की क्या जरूरत है. नहीं लगाऊं मैं स्ट्रिंग तो क्या होगा. नहीं जाएगा. क्यों ऊपर जाए. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1000 है. लिक्विड की कितनी है 3000. ऑब्जेक्ट की कम है तो क्या है वो ऊपर जाएगा. तो बांध के रखना है तो क्या इधर स्ट्रिंग लगाइए. ठीक है. तो स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है. कहाँ से आएगा वो टेंशन. एफबीडी बनाओगे. एफबीडी बनाना. ठीक है. खुद ट्राई करो. बस ध्यान रखना इतना एफबीडी बनाओगे साइड पे एक्सेलरेशन मुझे दिखना चाहिए. साइड पे एक्सेलरेशन दिखना चाहिए. करो ट्राई करो.
इसका एक्सबीडी चेक करो, मेजोरिटी ने सही बना है। इसका गलती दिखी कहाँ पे पता है? मैं एफबीडी वैसे ऑलमोस्ट सही बना है, गलती कहाँ पे दिखी? एक्सेलरेशन। कुछ ने गलत बनाया था एक्सेलरेशन, कुछ ने मेजोरिटी ने सही किया और कुछ ने गलत एक्सेलरेशन बनाया। एफबीडी क्या है? नीचे एमजी टेंशन क्या होगा? नीचे खींचने की ट्राई करेगा तो यहाँ पे टेंशन टी ऊपर की तरफ, एफबी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। वो उधर का उधर ही है, स्ट्रिंग की वजह से वो उधर का उधर ही है, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या आएगी? एफ बी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल टू जीरो। ठीक है? और एफ बी का फॉर्मूला हमें पता है, रो एल वी जी। तो एफ बी क्या होगा? रो एल कितना है? 3000। वॉल्यूम क्यूब की साइड दे रखी है ना, कितनी क्यूब की साइड? 10। वॉल्यूम कितना होगा? 10 सेंटीमीटर है। हाँ तो कितना होगा? मतलब 0.1 मीटर उसका क्यूब करना है। हाँ तो 10 माइनस 3 उसका वॉल्यूम हो गया। जी कितना है? 10 है। तो एफ बी कितना आ गया? 30 न्यूटन। एन जी निकालना है। अच्छा मास तो दिया नहीं, क्या करे? मास से दिया तो क्या? डेंसिटी दो वॉल्यूम। पर इधर जो डेंसिटी लोग भी है जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिन्होंने शायद गलत किया ध्यान देना, इधर मास निकालते टाइम किसकी डेंसिटी होगी? उस ऑब्जेक्ट की क्यूब के मतलब सॉलिड इंटू वी जी। ठीक है? डेंसिटी वॉल्यूम ध्यान रखना। इधर क्या है? वो क्यूब की डेंसिटी डालोगे तो वो कितनी है? 1000। वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ और जी कितना है? 10। तो ये आ गया अपना 10 न्यूटन। ठीक है ना? 30 माइनस 10 माइनस टी इक्वल टू 0। कितना आ गया? 3 से 20 न्यूटन। ठीक है ना? इससे इतना क्या रहेगा? उसमें टेंशन रहेगा। ठीक है? एक और क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं। ठीक है? अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा देते हैं। सपोज ये बबल जो होता है पानी के अंदर, जो एयर बबल होता है, वो सपोज अंदर बबल बन रहा हो, बबल क्या कहेगा? ऊपर या नीचे? एयर बबल मतलब पता है? बबल में अंदर क्या होती है? एयर ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? एयर पूरी एयर की डेंसिटी क्या है? बहुत कम होती है, तो वो क्या आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर बबल ऑफ रेडियस, air bubble of radius 1 centimeter, air bubble of radius 1 centimeter in water, 1 centimeter in water, has upward acceleration of 9.8 centimeters per second square. 9.8 centimeters per second square. फुल स्टॉप। वाटर डेंसिटी पता है 1000 तो ऐसा ही में होती है, ये सब देखो सेंटीमीटर में, मतलब किसमें सीजीएस में लिखना है, पता है कितनी होती है? 1 होती है। 1 ग्राम लिख लो ऐसा होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड मास ऑफ बबल, फाइंड मास ऑफ बबल, फाइंड मास ऑफ बबल। ठीक है ना, और जी की वैल्यू है ना दे रखी है, जी की वैल्यू लिखो 980 जी इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस भी दे रखे हैं। पहला लिखो 4.15 ग्राम, 4.15 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है 1.52 ग्राम। तीसरा है 4.51 ग्राम और लास्ट है 3.15 ग्राम। ठीक है, करो ये ट्राई। ये दो प्रॉब्लम से इतना किया है, सीखो उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। करो ये ट्राई। सेम इसमें प्रॉपर है, सेम को फॉलो करो, एफपीडी बनाओ, साइड पे एक्सेलरेशन इक्वेशन लिखो। इसमें ध्यान दो, एक बार खुद ही सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू एसआई में कन्वर्ट करोगे क्या? नहीं करना, सब सीपीएस में सीडीएस में ही रखो, कोई एसआई में डालने की जरूरत नहीं।
इसमें एफपीडी तो काफी मतलब सही बना रहे। ये एयर है, ठीक है। एयर मतलब अंदर क्या एयर होगी, आसपास लिक्विड है। इसका एफपीडी कैसा होगा, नीचे एमजी, ऊपर बबल के ऊपर क्या लेगा एफपी। इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, ऊपर होगा ना, बबल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इक्वेशन क्या आएगी, एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, तो एफ बी देखो एम निकालना है ना, मास प्रेशर, तो इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ए प्लस जी लिख सकते हैं। मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, एफ बी की जगह क्या आएगा, रो एल बी जी इक्वल टू एम ए प्लस जी। आप वैल्यूज अगर डाले, रो एल कितना होगा, बस वाटर की वॉल्यूम का क्या करें, इसका रेडियस दे रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट आई होप तो एडजस्ट होगी, क्लियर ही होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना होता है, 253 पाई आर क्यूब, मतलब उनका क्यूब। जी कितना है 980 इक्वल टू एन ए प्लस जी। ए कितना है 9.8 प्लस 980, तो m इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें तो m इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 980 बाई 3 इंटू ये इसमें ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 989.8 है ना। ये कर दो कैलकुलेट, कितना है 4.15 ग्राम। ठीक है 4.15 कितनों का ये आंसर आया था, मेरे लिखने के पहले आया था। ठीक है गुड। ये जेडबल का क्वेश्चन है, जेडबल का क्वेश्चन था ये। इसमें और ध्यान दो, जिनका आंसर ना आया मैं उनके लिए कहाँ पे गलती की, देखो ये भी चलेगा, जिन्होंने एटलीस्ट ये सही किया हो ना, ध्यान दो आवाज में, जिन्होंने एटलीस्ट ये सही किया हो ना, ये मेन पार्ट है। कैलकुलेशन तो ठीक है, समझ ये पार्ट है तो भी सही मानो, जिनका गलत था बस देखो कहाँ पे मिसिंग है। एफबीडी में गलती कर रहे हो, एफबीडी सही है तो इक्वेशन लिखने में गलती कर रहे हो, इक्वेशन सही है तो कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, कहाँ पे गलती हो रही है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट देख लिया हमने। इसका एक और है ना सब टॉपिक हमें स्टडी करना है, ये बॉयंसी का एक और पार्ट स्टडी कर लेते हैं, उसपे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और लिखो फ्लोटेशन, फ्लोटेशन
फ्लोटेशन, ओके। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का मतलब फ्लोटेशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पे और कुछ पार्ट सरफेस के ऊपर है और कुछ पार्ट क्या है, सबमर्ज है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, फ्लोटेशन। ठीक है, मुझे हमने ये जो जितना पढ़ा है मुझे उस हिसाब से समझाओ, ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे करता है। कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं, ठीक है। क्या रीजन है फ्लोटेशन का, बोलो क्या रीजन है फ्लोटेशन का, ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करता है। मुझे इसका तो ऊपर जाना चाहिए, फिर कोई फोर्स ज्यादा हो तो ऊपर जाना चाहिए। इसका एफबीडी विजुअलाइज करो, एफबीडी बहुत सही है, ऐसे ही सोचो एफबीडी कैसा होगा, इसका नीचे एमजी, ऊपर क्या है एफबी, और हमेशा एफबीडी के साथ हमेशा साइड पे एक्सलेशन दिमाग में डालना ही है। एक्सलेशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, एक्सलेशन क्या होगा, जीरो। एक्सलेशन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे नीचे एमजी है, ऊपर एफबी लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इक्वेशन बताओ, mg इक्वल टू जीरो, एफबी इक्वल टू क्या है, एमजी। तो ये अपनी कंडीशन है। ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब बॉल को और उसका वेट क्या हो जाए, वैल्यू, तब ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो तो क्या होगा, वो सिंक होगा, ठीक है। डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम पढ़े, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना। डेंसिटी के टर्म्स में हम समझे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड से कम हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड से कम हो तो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड से तो फ्लोट करता है, ज्यादा हो तो क्या करता है, सिंक करता है। अब उस लॉजिक, एक गलत लॉजिक नहीं है, तो उसी लॉजिक से जो मुझे समझाओ। एक अगर हम बड़ी शिप की बात करें, शिप तो मेटल की बनी होती है, तो शिप क्यों फ्लोट करती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, तो सिंक कर जानी चाहिए। क्यों, क्या सरफेस एरिया ज्यादा है, नहीं वो रीजन नहीं, वो रीजन सरफेस एरिया रीजन नहीं है। लॉजिक का क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ। शिप मेटल का बना है तो मेटल तो सिंक हो जाता है, तो मेटल की डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा होती है और फिर भी शिप फ्लोट करती है। क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो, मुझे इसके टर्म्स में समझाओ। जो हमने पढ़ा है, जो बॉटम पार्ट का वेट ज्यादा होता है, अपर पार्ट नहीं, ऐसा नहीं होता, अपर पार्ट का सरफेस टेंशन तो अलग ही टॉपिक है, नहीं है। क्या होता है, ध्यान दो, शिप जो है, ठीक है, चलो थोड़ा मैं चाहता नहीं तुरंत आंसर दूं। शिप जो है, सपोज मैं ऐसी शिप बनाऊं, वो शिप, एक शिप में क्या है कि मान लो कि ऐसे शिप का है, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, मेटल का बना है, बेंचेस भी क्या है, मेटल की बनी, और आसपास क्या है, एयर। इस शिप में पानी डालो, शिप क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसी यही शेप की शिप है, पर पूरा ऐसे ये जो हवा है ना, उसको मैं कंक्रीट से, मेटल से पूरा भर दिया, उसमें पानी में डालो, वो डूब जाएगी। अब सोचो, तो नॉर्मली शिप क्यों फ्लोट करती है, शिप मेटल की बनी है तो पूरी मेटल की होती है क्या, आज तो अंदर पूरी शिप का ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, खाली होता है, किसका है खाली, मतलब क्या है अंदर, एयर। तो डेंसिटी जब देखो ना, क्या ध्यान रखो, शिप क्यों फ्लोट करती है, शिप में मेटल तो है ही, पर साथ में क्या एयर भी है ना, तो ओवरऑल शिप की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ मेटल एज वेल एज एयर,
वो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या हो जाती है? अगर ऐसे तुम शिप डिजाइन करो जो पूरी मेटल की बनी हो, अंदर का पार्ट भी पूरा मेटल से भर दो, तो शिप डूब जाए, क्योंकि वो सिर्फ पूरी मेटल की बनी, तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, वो डूब जाएगी। ठीक है, नॉर्मली हम शिप की बात करें तो उसमें एयर भी हो जाए, तो डेंसिटी ऑफ शिप इज व्हाट? मेटल प्लस एयर, वो वाटर से क्या होती है? कम होती है, जो चीज क्या डूब जाए। तो कभी भी डेंसिटी टर्म्स में देखो ना, तो वो चीज ध्यान रखो, ओवरऑल डेंसिटी देखना होता है। और एफपीडी के टर्म्स में एकदम सिंपल है, एफपीडी के टर्म्स में बताओ शिप क्यों फ्लोट करती है? नीचे ऐसा ही शिप का ऐसा ही केस ले सकते हो, नीचे एमजी और क्या लग रहा है ऊपर बॉन्ड फोर्स, क्या कर देता है एक दूसरे को? बैलेंस। तो शिप क्या करती है? फ्लोट करती है। ठीक है ना, पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये स्टडी करना है। देखो, व्हेन द वेट of an object, when the weight of an object balances, when the weight of an object balances the buoyant force of the liquid, when weight of an object balances the buoyant force of the liquid, comma, the object will float. The object will float. The object will float. ठीक है, full stop. Continue वही लिखो. In other words, the overall density of the object, उसका अंडरलाइन करना, overall density, the overall density of the object must be less than the density of the liquid. The overall density of the object must be less than the density of the liquid. Density of the liquid. ठीक है, अब इसमें ना एक फ्लोटेशन में एक रिलेशन है, वो काम आएगा हमें, तो वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट of total volume V, capital V. Consider an object of total volume V and density rho s, floating in a liquid, of density rho L, floating in a liquid of density rho L. Full stop. The submerged volume is Vs. सबस्क्रिप्ट में लिखना है, submerged volume is Vs. Vs का मतलब क्या है? ये फ्लोट कर रहा है, पूरा तो अंदर नहीं है ना, जितना पार्ट पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उतने पार्ट का वॉल्यूम, मतलब इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या लिखना है? Vs. टोटल वॉल्यूम क्या लिया है आपने? V. ठीक है, ये ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो, कहीं पे बॉक्स कुछ नहीं बनाना है, बस इक्वेशन लिखो। लिखा गया
एफ बी का फॉर्मूला क्या था? रो एल बी जी। तो एफ बी जो है वो क्या है? रो एल बी जी। अब मुझे इधर बताओ, यहाँ पे वी कौन सा डालू? वी डालू, वी एस डालू, क्या डालू? मैंने जो लिखा है स्टेटमेंट, इस फॉर्मूला में वी का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर, जो लिक्विड के अंदर पार्ट होता है वो, तो हमने क्या लिया था? वो वी एस लिया था ना, सबमर्ज पार्ट। तो एफ बी क्या आएगा? रो एल वी एस जी। और यहाँ पे जो एम चाहिए, मास, वो कहां से आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी है? ऑब्जेक्ट की, मतलब रो एस। इधर वॉल्यूम क्या है? फुल वॉल्यूम, तो पूरे का मास निकालना इंटू जी। जी कैंसिल हो गया, तो ऐसा एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी एस बाई वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो एस बाई रो एस। देखिए अपना रिजल्ट है, इससे बॉक्स बना वी एस बाई वी इक्वल टू रो एस बाई रो एस। ठीक है, ये इक्वेशन लगा सकते हो किसमें? फ्लोटेशन में। ठीक है, वी एस बाई वी इक्वल टू क्या आएगा? रो एस बाई रो एल। वी एस का मतलब क्या है? तो मीनिंग पता होना चाहिए। वी एस का मतलब कौन सा वॉल्यूम है? सबमर्ज, जो लिक्विड के अंदर वो ही। और इधर वी क्या है? टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये रेशियो देता है। इस इक्वेशन का मीनिंग विजुअलाइजेशन में ना क्या काम आएगा, इस प्रॉब्लम से समझते हैं ये इक्वेशन क्या कहता है। ठीक है, ये अच्छा केस है, एकदम एक प्रॉब्लम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ एन आइसबर्ग density of an iceberg is 910 kg per meter cube. Density of an iceberg is 910 kg per meter cube. ठीक है, so sir, what percent of its volume? What percent of its volume? What percent of its volume is above the water surface? What percent of its volume is above the water surface? ठीक है, ये केस है। अब देखो आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या है? वो कोल्ड ड्रिंक ठंडा के लिए बर्फ है, आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग जो वाटर बॉडीज होती है, खास करके कौन सी? ओशंस में। पर्टिकुलर कौन से ओशन जो थोड़े ठंडे होते हैं? अटलांटिक ओशन हो गया, आर्टिक ओशन हो गया ना, उस तरफ जो आइस के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है ना, आइसबर्ग जो है वो काफी बड़े होते हैं। काफी बड़े मतलब तुम ये पूरे कॉम्प्लेक्स के साइज के भी मान सकते हो, और पूरे ये अपने पूरा ऐसे सिटी लाइफ का एक एरिया है, उतने बड़े साइज के भी होते हैं। आइसबर्ग बहुत बड़े होते हैं। वो हम क्या है, वीडियो में उसमें देखते हैं तो हमें क्या एक्चुअल साइज पता नहीं चलती, बाकी आइसबर्ग बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी साइज के होते हैं। ठीक है, और हमें जो पार्ट दिखता है आइसबर्ग का, वो तो क्या है? पानी के ऊपर होता है, अंदर वाला पार्ट तो दिखता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितना पार्ट ऊपर है सरफेस। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, आइसबर्ग का केस, ये वाला केस मान सकते हैं क्या? फ्लोटेशन ले सकते हैं ना, आइसबर्ग फ्लोटेशन का केस। ठीक है, तो मतलब क्या ये वाली इक्वेशन क्या लगा सकते हैं? ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, लिख लो कि सिंस आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर, सिंस आइसबर्ग flows in water, क्या वही लिख लो इक्वेशन? Vs by V इक्वल टू क्या होगा? रो एस बाई रो एस। ठीक है, अब इधर से देखो क्या निकाल सकते हो, बताओ। जो डेटा है अपने पास उससे आप Vs by V निकाल सकते हैं।
रो एस कितना होगा? रो एस मतलब किसकी डेंसिटी? आइसबर्ग की, वो दे रखी है। रो एल मतलब वाटर की डेंसिटी, ठीक है ना। तो डाल तो क्या हो जाएगा? वीएस बाई वी कितना है ये 910, और ये वाटर की तो क्या 1000 लेगा, तो वीएस बाई वी कितना है 0.91 है। वीएस बाई वी जो है कितना है 0.91। वीएस बाई वी इसका मतलब समझे, वीएस बाई वी सबमर्ज आइसबर्ग का सबमर्ज पार्ट जो अंदर है पानी के, अपन ये क्या है टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 0.9। एक तरह का फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होता है इंटू 100 करके इसके आगे लिखो द परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, द परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इक्वल टू, कैसे लिखोगे? Vs बाई वी इंटू 100, Vs बाई वी इंटू 100, तो करो 100 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 91%। क्या है 91%? क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो? अब क्या है 91 अंदर है, बाहर कितना है 9%, लिख लो तो। So 9% of iceberg, 9% of iceberg volume ऐसे लिख सकते हो, 9% of iceberg volume 9% of iceberg volume is above the surface. 9% of its volume is above the surface, ठीक है। मतलब हमें जो दिखता है वो क्या दिख रहा है आइसबर्ग का? सिर्फ 9% पार्ट दिख रहा है, बाकी 91% पार्ट क्या होता है पानी के अंदर। मतलब एक्चुअल साइज अगर हम सपोज देखें कि हम पानी जैसे जैसे विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम सपोज हवा में से, एयर में से सिर्फ इतना आइसबर्ग दिख रहा है जो पानी के बाहर है, फ्लोर की साइज का गिन लो, मतलब एक्चुअल आइसबर्ग की साइज पे कितनी होगी? अगर हमें सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है आइसबर्ग का, तो एक्चुअल आइसबर्ग कितना बड़ा है वो। अगर ये इसको एक फ्लोर अगर हम गिने तो एक्चुअल आइसबर्ग कितना है? हमें सिर्फ 9% दिख रहा है, मतलब कितना 10 फ्लोर जितना आइसबर्ग होगा, तो उसका सिर्फ एक फ्लोर हमें दिख रहा है। मतलब एक्चुअल में आइसबर्ग क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ 9% दिखता है आइसबर्ग, ठीक है। तो ये हमें क्या पता होना चाहिए। और ये सब मेन कौन ध्यान रखता है? मतलब हम अपनी अगर बात करें तो शिप्स, तो शिप्स जाती है, सबमरीन वो सब होती है, उनको बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। कि आइसबर्ग दिखने में छोटे होते हैं पर एक्चुअल साइज क्या है काफी बड़ी होती है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम देखी है जो इसके बेस पे था, फ्लोटेशन पे एक और प्रॉब्लम है तो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम। Okay, question लिखो इसमें।
The cube of side 10 centimeters. The cube of side 10 centimeters just float. Cube of side 10 centimeters just float in the mixture. Just floats in the mixture. Just floats in the mixture. Okay. Find its mass. Find its mass. इसमें ना ये डेंसिटी दे रखी है, ऑयल की डेंसिटी दे रखी है, ये लिख लो लीटर 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, डेटा दे रखा है 0.6 और 1. ठीक है, ये डेटा इसमें मुझे बताओ ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, ये वाली जो लिखी हो Vs by V equal to rho S by rho L. लगा सकते हैं. फ्लोटेशन है, फ्लोटिंग. ऐसा केस है ना, मतलब ये फ्लोटेशन का ही केस होता है, बस जस्ट फ्लोट कर. ठीक है ना, ये फ्लोटेशन का ही केस है. तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं? नहीं लगा, नहीं लगा. क्यों नहीं लगा सकते? इस प्रॉब्लम में नहीं लगा सकते. क्या है रीजन? क्या है? दो लिक्विड है, एक ये लिक्विड भी है और ये लिक्विड भी है. मल्टीपल लिक्विड है तो पूरा एक ही लिक्विड होता है तो लगा सकते. इधर दो लिक्विड है तो नहीं लगा सकते. ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो कि सॉल्व कैसे करें प्रॉब्लम को. इक्वेशन अगर ना लगा सके तो फ्लोटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? आज हमने जो भी स्टडी की है वही अप्रोच होगा. तो क्या होगा इसका एसबीडी बोलो नीचे एनर्जी और बॉइल्ड फोर्स. तो बॉइल्ड फोर्स कौन लगाएगा? ऑयल लगाएगा, वाटर लगाएगा, दोनों लगाएंगे. दोनों लगाएगा. जितने भी लिक्विड है सब लगाते हैं. तो ऑयल का भी लगेगा, वाटर का भी लगेगा. साइड पे एक्सेलरेशन खुद लिखना है. ठीक है, सॉल्व करो प्रॉब्लम. वैल्यू दो सब खुद डाल के. अगर सॉल्व उससे ही होता है एफबीडी से ही करो, ट्राई बनाओ, सब वैल्यू दो सब डालो और सीजीएस में ही रखो. सब वैल्यू सीजीएस में है तो उसमें ही रखो. जी वैसे जी कैंसिल हो जाएगा. जी को जी रखो, कैंसिल हो जाएगा.
क्यूब पर 10 दे दिया। एफबी तो ड्रॉ किया ना सर ने, क्या है नीचे mg, ऊपर की तरफ एफबी ऑयल और साथ में क्या वाटर का भी आएगा, एफबी ऑफ वाटर दोनों आएगा। और एक्सेलरेशन लोड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ बी ऑफ ऑयल प्लस एफ बी ऑफ वाटर इक्वल टू ऑफ एम जी। अब वैल्यूज को डालना आना चाहिए। ऑयल का क्या होगा, इसका एफ बी ऑफ ऑयल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन किसकी लेंगे, ऑयल की। वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा बोलो, इसलिए फॉर्मूला लिखो, इसमें खुद सोचना है तुम्हें। फॉर्मूला होता है एफ बी का रो एल वी जी। रो एल तो क्या लिक्विड की डेंसिटी भी होती है। वी का मीनिंग मैंने लिखवाया था, वी का मतलब क्या है, सबमर्ज, मतलब जो लिक्विड में है वो। तो ऑयल वाले पार्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, तो उतना ही वॉल्यूम लेना है। तो ये बी ऑयल लिख लेना, ऑयल में जो वॉल्यूम है इंटू जी प्लस इसके लिए क्या करोगे, वाटर के लिए रो डब्ल्यू, वाटर में जो वॉल्यूम है वो जी इंटू एम जी। तो देखो जी कैंसिल हो गया। रो ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल दे रखा है 0.6। अब वॉल्यूम बताओ, इतना वॉल्यूम कैसे निकालेगा, ये क्या है, क्यूब है। एक्चुअल में ऐसा होगा, क्यूब इतना पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ऑयल में है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया इंटू लेंथ, वो क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। एरिया कितना होगा, साइड दे रखी है ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया कितना होगा 100, और ये कितना डूबा हुआ 6, तो कितना होगा वॉल्यूम 600 प्लस वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, उसमें कितना वॉल्यूम, बोले बात है, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा ना, साइड 10 है, तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा 400, और ये क्या देगा, मैं नहीं देगा, कर लो कैलकुलेट, कितना रहा है 760 ग्राम। ठीक है, ये वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आज फ्लोटेशन वाला पार्ट, मतलब एक अपना है ना, एक पार्ट खत्म हुआ है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में ना फ्लो वाला पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें मॉड्यूल में टिक करवा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम करके आने, ठीक है। ना लाए वो मॉड्यूल को लिख लेना, टिक करवा रहा हूँ, लो मॉड्यूल है। ओके, आज ये मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसमें मतलब पेज नंबर 83 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, पेज नंबर 83 उसमें DPP4 है, DPP4 वो पूरी कर सकते हो, ठीक है, DPP4। और बाद में ये MCQ में इसमें ये पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 उसमें सेक्शन डी है, इसमें सेक्शन डी है ना, उसमें भी ये टिक कर दो पूरा,
इसमें ना काफी अच्छे प्रॉब्लम है, तुम्हारा कम्पिटिटिव लेवल का अच्छा प्रिपरेशन होगा। और सेक्शन डी करो ठीक, वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें है काफी प्रॉब्लम्स है और वो करो ट्राई, ठीक है। अच्छे प्रॉब्लम्स है, कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। ओके, वेडनेसडे डीपी